जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे आसान और सरल मार्ग क्या है? भगवान की भक्ति तो हम सभी करते हैं, है ना। हम में से बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, है ना, भगवान के साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन भगवान को पाना बहुत आसान भी नहीं है और भगवान को पाना बहुत कठिन भी नहीं है। भगवान को पाने का सबसे आसान और सबसे सरल मार्ग है निष्काम प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम करना। तभी हम अपने भगवान को पा सकते हैं, हम अपने भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है उसे बचाने के लिए मोह, माया, काम, क्रोध, इन सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। हमारे अंदर जो अहंकार है इसका त्याग करना होगा, तभी हम अपने भगवान को सरलता से पा सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा एक प्रसंग सुनाती हूँ, एक बूढ़ी माई का। ठीक है, तो बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई अकेली रहा करती थी। अकेले रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन बूढ़ी माई के यहाँ एक साधु आए। ठीक है, एक महात्मा जी आए। तो बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही अच्छे तरीके से सादर सत्कार किया। महात्मा जी बहुत खुश हुए और जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा कि महात्मा जी, बहुत दिन हो गया मैं अकेली रहती हूँ, जाते जाते मुझे कुछ ऐसा देख के जाइए ताकि ये मेरा अकेलापन जो है वो दूर हो सके। ठीक है, तो बूढ़ी माई की ये बातें सुन के साधु महात्मा जी मुस्कुराए और अपने झोले में से एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल को निकाला और बूढ़ी माई को दे दिया। बूढ़ी माई को बाल गोपाल को महाराज जी ने सौंपा और बोले, ले माई, आज से ये तेरा लाल है और इसे अपने बच्चों की तरह लाड़ प्रेम करना, ठीक है, और इसका बहुत ख्याल रखना। और ये कह के साधु जी वहाँ से चले गए। अब बूढ़ी माई छोटे से बाल गोपाल की बहुत सेवा करती, बहुत ही लाड़ करती, बहुत ही प्रेम करती। हर पल उन्हें अपनी गोद में उठा के रखती, अपनी छाती से लगा के रखती। बहुत ही प्रेम करती बूढ़ी माई छोटे से कान्हा जी से, है ना। अब गांव के बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माई तो दिन रात अपने लल्ला में लगी रहती है ना। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, जोर से चिल्लाने लगे, बोले, माई, गांव में ना जंगल से एक भेड़िया घुस के आ गया है जो छोटे बच्चों को लेके जा रहा है। अपने इस लल्ला को बचा के रखना, वरना इस लल्ला को ना वो भेड़िया लेके जाएगा और खा जाएगा। जब बूढ़ी माई ने ये बात सुनी तो बूढ़ी माई तुरंत कुटिया में गई और बाल गोपाल को कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेके दरवाजे पे पहरा देने लगी। ठीक है, ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए कि भेड़िया आएगा तो मैं अपने लल्ला को उससे बचाऊंगी। अब बूढ़ी माई तो पहरा देने लगी। पहरा देते देते उन्हें एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन, 5 दिन हो गए। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी रही, टस से मस नहीं हुई, अपने लल्ला के लिए मैया पहरा देती रही। अब जब भगवान ने मैया की निष्काम भक्ति देखी, निस्वार्थ प्यार देखा, तो भगवान तो बहुत प्रसन्न हुए। और अब जब ठाकुर जी ने मैया का इतना प्रेम देखा, निस्वार्थ भक्ति देखी, निस्वार्थ प्रेम देखा, तो ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई, है ना। और ये सोचकर ठाकुर जी बहुत ही प्यारा सा अपना रूप बना के मैया के पास आ गए, है ना। अब मैया ने जब ठाकुर जी के कदमों की आहट सुनी तो मैया तो डर गई कि लगता है भेड़िया आ गया मेरे लाल को खाने के लिए, है ना। तो मैया खड़ी हो गई लाठी लेके। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैया, मैं हूँ तेरा लाल जिसकी तू रक्षा कर रही है। मैया बोली, चल हट, तेरे जैसे न जाने कितने मैं अपने लाल पे निछावर कर दूँ और दोबारा ऐसा मत बोलना। तो ठाकुर जी ने जब ये सुना तो ठाकुर जी को और प्रसन्नता हुई, है ना, कि मैया का मुझसे इतना प्रेम है, मैया मुझसे इतना प्रेम करती है। ठाकुर जी ने मैया की एक निष्ठा को देखा, मैया के भाव को देखा, तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, मैया, मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मांग ले मैया, तुझे मुझसे क्या मांगना है। तो मैया बोली, अच्छा तुम भगवान हो तो ठीक है, तुम मुझे ये दे दो कि मेरे लाल को कोई उठा के ना ले जाए, मेरे लाल को भेड़िया लेके ना जाए, तुम मुझे इतना दे दो। ठाकुर जी तो बहुत प्रसन्न थे मैया की ये बात सुन के, क्योंकि उन्होंने मांगा तो भगवान से उन्हीं के लिए मांग रही है मैया। देखा मैया कितनी भोली भाली है ना।
तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न थे। बोले चल मैया ठीक है, तुझे आज मैं ऐसा देता हूँ कि तुझे और तेरे लाल को कोई परेशानी नहीं होगी, तो मैं तुझे और तेरे लाल को अपने निज धाम लेके चलता हूँ, ठीक है, वहाँ तेरे लाल को कोई लेके नहीं जाएगा। और ये कह के ठाकुर जी मैया को और उनके लाल को अपने धाम ले गए। तो देखा आपने कि मैया की निष्काम भक्ति थी, निस्वार्थ प्रेम था ठाकुर जी से। उन्होंने कितना प्रेम किया, दिन रात उन्हें अपने आंचल से लगा के रखती, उनकी सेवा करती अपने पुत्र की तरह, है ना, उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती, इतना प्रेम करती थी मैया अपने बाल गोपाल से। तो अगर हम निस्वार्थ प्रेम भगवान से करते हैं, बिना स्वार्थ का जो प्रेम है वो भगवान से करते हैं, तो भगवान हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। हमें भगवान किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। वैसे जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, है ना, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। भगवान को पहचानने के लिए हमें उस काबिल पहले बनना होगा, है ना, हमें पहले खुद को उस काबिल बनाना होगा। हमारे अंदर जो अहंकार है, मोह है, क्रोध है ना, काम भावना है, इन सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। हमें पवित्र रहना होगा, है ना, इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। और भगवान का नाम हमें हर क्षण जाप करना होगा, हमें हर क्षण अपने भगवान का स्मरण रखना होगा, है ना। जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि भगवान को याद करने के लिए, भगवान का नाम जाप करने के लिए आसन लगा के नहीं बैठना है। आप चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जाप करते रहें, ठीक है। अगर हम भगवान का नाम जाप करते रहते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। हम न जाने कब कौन सी मुसीबत में फंस जाएं, किस क्षण कौन सी परेशानी आ जाए, है ना, कौन सी परेशानी आके हमें घेर ले, ये बात तो हम कोई नहीं जानते। लेकिन अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं, अपने भगवान का हर पल स्मरण करते हैं, तो यकीन रखें कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, है ना। हम पूजा पाठ करते रहते हैं, आज हमारे जीवन में दुख आ गया तो हम क्या सोच लेते हैं कि यार हम इतनी पूजा पाठ तो कर रहे हैं, हमारे जीवन में तो ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों हम पूजा पाठ करें। कुछ लोग ये सोच के ना पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, भक्ति मार्ग से हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज जीवन में परेशानी आई तो हम अपनी पूजा पाठ करने से हट गए, भक्ति मार्ग से हट गए। ऐसा नहीं है, हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म जो हमें आज आके परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म भी हैं जो अगर आज आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भगवान का नाम जाप करके, अपने आप को पवित्र करके, अपने मन को साफ करके, मन को शांत रख के, है ना, भगवान का नाम जाप करके आप उस बुरे कर्म को नष्ट कर सकते हैं। आज आप भगवान का नाम जाप करके, इतनी अपार शक्ति है भगवान के नाम जाप में, ठीक है। आपको जो भी नाम प्रिय है, आपको राम राम प्रिय है, आप राम राम भजें, राधा राधा पसंद है, आप राधा राधा भजें, है ना। हरि हरि नाम आपको प्रिय है, आप हरि हरि भजें, शिव नाम आपको प्रिय है, आप शिव का नाम भजें। भाई जो भी नाम आपको प्रिय है आप वही नाम भजते रहें, ठीक है। ले हाँ, ऐसा होता है जब हम शुरुआत में भगवान का नाम भजते हैं तो मन हमारा यहाँ वहाँ भागता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी भगवान का नाम सोचती हूँ, भगवान का नाम भजूँ, तो दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, है ना। वैसे हम जब भगवान का नाम नहीं लेते, कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं आएगा, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, हमारा दिमाग खाली रहेगा। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं हम भगवान का नाम जाप करें, हम भगवान का नाम ले लें, तो दुनिया भर के सवाल दिमाग में आने लगते हैं, दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। बस उसी समय आपको उन बातों से अपने दिमाग को हटा के खींच के लेके आना है और भगवान के नाम में लगाना है। आपको भगवान में अपना नाम लगाना है। अगर आपने इतना कर लिया है ना, तो आप देखिएगा आप हर चीज़ में आगे निकल जाएंगे, हर चीज़ में, है ना। आप अपने सारे बुरे कर्म को ना नष्ट कर देंगे, नष्ट हो जाएंगे आपके सारे बुरे कर्म। अगर आप भगवान का नाम जाप कर लेते हैं, तो अपने भगवान को हर क्षण याद कर लेते हैं, तो है ना। भले आज हम कितना भी भगवान का नाम जाप कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन न जाने हमारे कितने जन्म के कर्म होंगे, है ना, कितने जन्म की हमारी कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, ये तो हमें नहीं पता। हम आज का देखते हैं कि यार हम भगवान की पूजा पाठ तो कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, हम इतनी परेशानियों से घिरे हैं, या फिर कोई बीमारी है। तो भाई इन सारी चीज़ों को ना आप छोड़ दीजिए, अपने आप को भगवान के शरणागत कर दीजिए, ठीक है। प्रभु आज से हम आपके हैं और आप हमारे हैं।
बस, ठीक है। और भगवान को स्मरण करते रहिए, भगवान का नाम जाप करते रहिए, ठीक है। भगवान आज नहीं सुन रहे हैं, कल नहीं सुन रहे हैं, कब तक नहीं सुनेंगे हमारे ठाकुर जी, कब तक नहीं सुनेंगे? कभी ना कभी तो उन्हें सुनना होगा ना, है ना। और हाँ, अगर हमारे भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो आप एक बात ये भी जान लीजिए कि हम अपने भगवान की नज़रों में हैं, वो हमें देख रहे हैं, है ना। तभी तो वो सुन नहीं रहे हैं, वो देर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं। तो आप निष्काम भाव से भगवान की पूजा पाठ करिए, मन को साफ शुद्ध रखिए, ठीक है। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, इन सारी चीज़ों का त्याग कीजिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है। इन छोटी सी बातों का आप ध्यान रखें और भगवान की पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, ध्यान लगाएं, ठीक है। तो भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं आपको, ठीक है। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, बस मन को साफ रखिए, किसी के लिए कोई बुराई ना रखिए अपने दिल में, सबके लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। कोई आपके साथ बुरा भी करता है ना तो करने दीजिए, आप उसके लिए अच्छा सोचिए। हमारा भगवान है ना, वो हमारे साथ हमेशा अच्छा करेगा। कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है ना तो हमारा ईश्वर हमें देख रहा है, वो हमारे साथ अच्छा करेगा। ये सोच के अच्छाई के मार्ग पे चलिए, भक्ति मार्ग पे बने रहिए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपनी सारी परेशानी प्रभु श्री राम के चरणों पर छोड़ दीजिए। हमारे हनुमान जी महाराज है ना, वो खुद देख लेंगे, खुद संभाल लेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।